गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का मेरा व्याख्यान है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद। इस पर साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति एवं गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसका सबसे प्रत्यक्ष रूप किसी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार में ले लेना और इस क्षेत्र के निवासियों को विविध अधिकारों से वंचित करना है। देश के नियंत्रित क्षेत्रों को साम्राज्य कहा जाता है। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य अपनी सीमाओं से बाहर जाकर दूसरे देशों और राज्यों में हस्तक्षेप करता है। साम्राज्य का विज्ञान सम्मत सिद्धांत लेनिन ने विकसित किया। 1416 में अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण में लिखा कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक अवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। चार्ल्स ए बेयर्ड के अनुसार सभ्य राष्ट्रों की कमजोर एवं पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा व नीति ही साम्राज्यवाद कहलाती है। अब आते हैं उपनिवेशवाद पर। उपनिवेशवाद का अर्थ किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना होता है। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है। उसे शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता। लैटिन भाषा के शब्द कॉलोनिया से कॉलोनाइलिज्म निकला है। कॉलोनिया का मतलब है ऐसी जायदाद जिसे योजनाबद्ध ढंग से विदेशियों के बीच कायम किया गया हो। इसकी शुरुआत इंग्लैंड द्वारा वेल्स एवं आयरलैंड से हुई। उपनिवेशवादी राष्ट्र यह मान्यता दर्शाते थे कि उपनिवेशवाद अच्छा कार्य है, वे लोगों को सभ्य बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता में उपनिवेशवाद का अर्थ था आधिपत्य, विस्थापन, शोषण एवं मृत्यु। यूरोपियन लोगों ने विश्व के अनेक भागों में उपनिवेश बनाए। उस काल में उपनिवेशवाद में विश्वास के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, लाभ कमाने की इच्छा। नंबर 2, मातृ देश की शक्ति बढ़ाना। नंबर 3, मातृ देश में सजा से बच जाना। एवं नंबर 4, स्थानीय लोगों का धर्म बदलवा कर उन्हें ईसाई बना लेना। अब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर होता है? वैसे तो दोनों का सामान्य अर्थ एक सा दिखाई देता है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। प्राय साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों ही शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, फिर भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में स्वरूपगत भिन्नता दिखाई पड़ती है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से अधिक जटिल है क्योंकि यह उपनिवेशवाद के अधीन रह रहे मूल निवासियों के जीवन पर गहरा तथा व्यापक प्रभाव डालता है। इसमें एक तरफ उपनिवेशी शक्ति के लोगों का उपनिवेशों के लोगों पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नियंत्रण होता है, तो दूसरी तरफ साम्राज्यिक राज्यों पर राजनीतिक शासन व्यवस्था शामिल होती है। साम्राज्यिक राज्य यानी जिन पर शासन किया जा रहा है। इस तरह साम्राज्यवाद में मूल रूप से राजनीतिक नियंत्रण व्यवस्था है, वहीं उपनिवेशवाद औपनिवेशिक राज्य के लोगों द्वारा विजित लोगों के जीवन तथा संस्कृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की व्यवस्था है।
साम्राज्यवाद के प्रसार हेतु जहाँ सैनिक शक्ति का प्रयोग और युद्ध प्राय निश्चित होता है, वहीं उपनिवेशवाद में शक्ति का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। अब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अलावा इस संबंध में दो शब्दावलियां और हैं जिन पर विचार किया जाएगा। पहला है नव साम्राज्यवाद। 19वीं 20वीं सदी में औद्योगिक क्रांति, विशेषकर द्वितीय औद्योगिक क्रांति के बाद अविजित क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ जर्मनी, जापान, अमेरिका इत्यादि राष्ट्रों का साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में शामिल होना नवीन साम्राज्यवाद माना जाता है। साम्राज्य का तीव्र गति से विकास, उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तीव्र औद्योगिकरण, राष्ट्रवाद की भावना नवीन साम्राज्यवाद के प्रमुख तत्व थे। नंबर 2, नव उपनिवेशवाद। प्राय 1945 के बाद नव स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों पर IMF और वर्ल्ड बैंक एवं साम्राज्यवादी शक्तियों का दबाव देखा गया। इन अर्थों में नव उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किया गया।